सभी का जी बिजनेस पर आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। साल 2023 में बाजार ने निवेशकों को जमकर मुनाफा कमाने का मौका दिया है और निवेशकों ने मुनाफा कमाया भी है। लेकिन अब नए साल पे साल 2024 निवेशकों के लिए कैसा रहेगा और नए साल में कौन से शेयर कराएंगे जबरदस्त कमाई, यही सब जानने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं ये खास स्पेशल शो, जहां एक्सपर्ट से हम जानेंगे इस साल कौन से शेयर बन सकते हैं पोर्टफोलियो के सुपरस्टार। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारा खास शो 2024 के सुपरस्टार। तो आज का हमारा ये स्पेशल शो जब आपको सुपर स्टार शेयर्स के बारे में बताएगा तो हमारे जो पैनल के सदस्य हैं वो भी मेगा स्टार गेस्ट एक्सपर्ट्स ही हैं। आइए विदाउट फर्दर अडू हमारे जो मेहमान हैं उनसे आपका परिचय करा दे। तीन बेहद खास मेहमान हमारे साथ हैं। प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गुराक्षकर सर हमारे साथ हैं, स्मिफ्स के शरद अवस्थी जी, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप इन्हें जानते हैं, सेठी फिनमार्ट के विकास सेठी साहब हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। अविनाश सर, अवस्थी जी एंड सेठी साहब, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो नए साल की आपको ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। हम यही उम्मीद करते हैं कि आपका ये साल मंगलमय हो, खुशहाली से बीते एंड देयर इज लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ। चलिए अविनाश सर, हम सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे, 2023 माला माल कराया, अब इस साल के लिए, नए साल के लिए हमारे दर्शकों को एक ऐसा सुपरस्टार स्टॉक बता दीजिए, शेयर बता दीजिए जो राज करे पोर्टफोलियो पे। देखिए, पहली बात तो सभी को न्यू ईयर की बेस्ट विशेस, आपको, आपकी पूरे टीम को। शरद और विकास जी, आपको भी हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से। जो शेयर हमको पसंद है वो बेसिकली रियल एस्टेट सेक्टर का एक पुराना शेयर है जो आपके चैनल पे हमने पहले भी कहा है, उसका नाम है अनंतराज लिमिटेड। देखिए, इस कंपनी की जो खासियत है वो ये है कि ये कंपनी रियल एस्टेट में तो काम करती है, गुड़गांव में इनका लैंड बैंक है, बेसिकली बहुत ही अच्छा धंधा कर रहे हैं। बट इन्होंने 2 साल पहले डेटा सेंटर का बिजनेस भी शुरू किया था और डेटा सेंटर का बिजनेस हम सनराइज बिजनेस कहते हैं। पिछले साल करीबन 900 करोड़ पे 150 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था। इस साल ऑलरेडी 110 करोड़ का प्रॉफिट फर्स्ट 6 मंथ्स में ऑलरेडी कंपनी ने कमाया। और डेटा सेंटर की बात करें तो कंपनी ने करीबन 300 मेगावाट की कैपेसिटी इंस्टॉल की है और कंपनी का मानना है कि अगले मार्च तक, यानी मार्च 24 तक ये 24 मेगावाट्स का ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। ये बहुत ही प्रॉफिटेबल ऑपरेशंस होता है और जैसे जैसे आगे हम साल 1.5 साल देखेंगे, ये जो कैपेसिटी है डेटा सेंटर की, ये आगे स्केल अप हो जाएगी। हमको लग रहा है कि करंट जो वैल्यूएशन कंपनी को मिल रहा है वो सिर्फ रियल एस्टेट बिजनेस को मिल रहा है और अंदाजा है कि इस साल कंपनी कम से कम 225-230 करोड़ का प्रॉफिट कमाएगी और अगले साल, दैट इज FY25 में, जब डेटा सेंटर बिजनेस भी ऑपरेशनल होगा प्लस रियल एस्टेट का बिजनेस चलेगा तो करीबन 350 करोड़ का प्रॉफिट आएगा। मुझे लग रहा है कि अभी हाल ही में एक प्रेफरेंशियल इशू प्रमोटर्स ने किया था करीबन 275-280 रुपए में, तो ये बात का क्लियर इंडिकेशन है कि प्रमोटर्स भी काफी कॉन्फिडेंट है। रियल एस्टेट का धंधा हमको लगता है कि नॉट ओनली तीसरी तिमाही बट अगले साल भी अच्छी कमाई और अच्छी ग्रोथ रिकॉर्ड करेगा। और डेटा सेंटर के बिजनेस में देखिए, अभी कोई बड़ा प्लेयर लिस्टेड स्पेस में नहीं आ रहा है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि अगर किसी को निवेश करना है तो 375-380 का साल भर का टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे खरीदी करनी चाहिए। मुझे लगता है कि 24 में भी ये स्टॉक बहुत अच्छी तरह से अच्छे रिटर्न देगा और अच्छा इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, तो इसको खरीदना चाहिए। बिल्कुल। तो अनंतराज, पहला सुपरस्टार शेयर आज आया है अविनाश जी की तरफ से। अभी और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिन पर बात होगी, लेकिन अब बढ़ते हैं आगे अवस्थी जी की तरफ। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर बताइए, ऐसा कौन सा स्टॉक आपने आइडेंटिफाई किया है जो सुपरस्टार बनने का दमखम रखता है नए साल में, साल 2024 में? जी, पहले तो आपकी सारी टीम को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, साथ ही अविनाश जी को और विकास जी को भी। हमें लगता है क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर एक बढ़िया बेट हो सकती है आने वाले साल में। कंपनी 5-6 ऐसे एरियाज में देख रही है जहां वो एक्सपैंड करने की योजना बना रहे हैं अगले 2-3 सालों में, जिसकी वजह से जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट है वो करीब 5-6 गुना हो जाएगा उनका। और जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है वहाँ पे वो प्रीमियमाइजेशन और नए प्रोडक्ट लॉन्चेस पे फोकस कर रहे हैं, ई कॉमर्स साइट्स वगैरह पे अपनी पोजीशनिंग को अग्रेसिवली बढ़ा रहे हैं और नेशनल फुटप्रिंट में भी अग्रेशन के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें लगता है ये तीनों चारों चीज़ का फ़ायदा कंपनी में आने वाले समय में दिखना चाहिए। और जैसे जैसे ये अनाउंसमेंट्स आती है नए प्रोडक्ट्स की और नए सेगमेंट्स की, मुझे लगता है एक स्ट्रॉन्ग री रेटिंग कैंडिडेट बनेगा। इसके अलावा हमें लगता है जिस तरीके की कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन कंपनी कर रही है उसकी वजह से आपको मार्जिन इंप्रूवमेंट भी नज़र आना चाहिए आने वाले क्वार्टर्स में।
रुपी और ऑयल की रुपी की मजबूती और ऑयल की कमज़ोरी एक ट्रेंड होनी चाहिए अगले साल भी, जो कंटिन्यू करेगी। रुपी की मजबूती एक नया ट्रेंड होना चाहिए, मोस्टली मिड ईयर नेक्स्ट ईयर से ये चालू हो जाना चाहिए। तो मुझे लगता है ये कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि कुछ रॉ मटेरियल इंपोर्ट है और ऑयल डिपेंडेंट रॉ मटेरियल्स हैं। तो हमारा ये मानना है कि अगर ये सारे बेनिफिट्स बिना पकड़े भी हम चलें तो अगले 2-3 साल ग्रोथ काफ़ी रोबस्ट रहनी चाहिए। अगले साल की अर्निंग 10-11 रुपए के आसपास आनी चाहिए और 35-40 का मल्टीपल आसानी से मिल जाना चाहिए। तो 350-400 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर। ओके, क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर, उस पर फोकस करिएगा। ये सिर्फ इस साल के लिए नहीं बल्कि आने वाले सालों के लिए भी आप चाहें तो आपकी तैयारी शरद जी ने करवा दी है कि आप बेझिझक बेफिक्र होकर इस स्टॉक और इस स्पेस की कंपनीज हैं उस पर फोकस करके चल सकते हैं। तो 350 से 400 तक का टारगेट यहाँ दिख रहा है, लेकिन समय सीमा होगी 1 साल, यानी कि इस पूरे साल आपको रखना होगा। आइए अब बारी आती है सेठी साहब की। सेठी साहब ज़रा बताइए, हमने देखा पिछला साल तो बहुत बेहतरीन रहा, आपके जैसे सारे एक्सपर्ट्स ने बहुत दमदार स्टॉक्स और सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए। 2024 के लिए आपने किसे सुपरस्टार का दर्जा दिया है, सबसे पहले ये बताइए। बिल्कुल नेहा, सबसे पहले तो आपको, अविनाश जी, शरद जी को और जी बिजनेस की पूरी टीम, जी बिजनेस के लाखों करोड़ों दर्शकों को मेरी ओर से नए साल की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। और ऐसे आशा करता हूं कि 2023 जितना अच्छा गया उससे भी ज़्यादा अच्छा 2024 जाए। तो आई एम वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और जहाँ तक नेहा मेरी पिक्स का सवाल है, तो जो पहली पिक है जिसमें खरीदारी करनी है, स्टॉक का नाम है सनसेरा इंजीनियरिंग। इस पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी। ये कंपनी जानी जाती है कॉम्प्लेक्स और हाई प्रिसीजन इक्विपमेंट्स बनाने के लिए और मेनली ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए काम करती है। इसके अलावा एरोस्पेस और डिफेंस, इसके लिए भी बहुत बड़ा इनका एक वहाँ पे भी प्रेजेंस है। और इसके माँ की क्लाइंट लिस्ट है मारुति, होंडा, फिर आपके हार्ले डेविडसन, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, बोइंग, इन सबको कैटर करती है। और हाल ही में कंपनी ने सीरियसली फोरे किया है ईवी कंपोनेंट्स बनाने के लिए। और इसके अलावा ये ड्रोन्स के कारोबार में भी उतर रही है कंपनी। और इनकी एक नई फैसिलिटी शुरू होने जा रही है बेंगलुरु में। और चूंकि बोइंग इनका एक मेजर कस्टमर है और बोइंग का भी एक नया प्लांट बेंगलुरु में आ रहा है, मुझे लगता है ये प्लांट एक गेम चेंजिंग इसके लिए साबित हो सकता है इस कंपनी के लिए। फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत है और खरीदारी करने की सलाह रहेगी सनसेरा इंजीनियरिंग। और मेरा इसका 9 से 12 महीने का एक कंजर्वेटिव टारगेट है 1350 रुपए का। स्टॉप लॉस रखना है 950 रुपए। कंजर्वेटिव टारगेट है वो 350 तक का, 1350 का यहाँ पर निकल कर आ रहा है, लेकिन समय तो देना होगा एटलीस्ट 3 से 4 क्वार्टर्स, यानी कि पूरे साल 9 से 12 महीने का टाइम फ्रेम आपको यहाँ लेकर चलना होगा और 1350 जैसा टारगेट आपको सनसेरा इंजीनियरिंग में दिख जाएगा। चलिए अब वापस लौटते हैं अविनाश जी की तरफ। अविनाश सर, आपने अनंत राज को बतौर सुपरस्टार आज हमारे शो के लिए चुना है, हमारे दर्शकों को भेंट करने के लिए। बताइए अगला स्टॉक आपकी तरफ से कौन सा होगा जो पोर्टफोलियो को एक रफ्तार दे और अच्छी स्ट्रेंथ वाला परफॉर्मेंस यहाँ दिखे? दूसरा स्टॉक जो नया मुझे पसंद है वो रेलवे वैगन स्पेस है। देखिए रेलवे में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन आने वाले 2-3 साल के लिए जो रेलवे मिनिस्टर है उन्होंने क्लियरली कहा है कि वैगन का कोई शॉर्टेज नहीं रहेगा और बहुत बड़ी मात्रा में करीबन 6-7 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट रेलवे में आएगी। तो ये जो कंपनी है वो रेलवे से एसोसिएटेड है। कंपनी का नाम है टेक्समैको रेल लिमिटेड। देखिए इस कंपनी ने हाल ही में 137 रुपए में एक QIP किया था, 750 करोड़ रेज किया था। कंपनी के पास करीबन 3000 करोड़ के ऊपर के ऑर्डर्स है और काफी वेल एस्टेब्लिश्ड वैगन मैन्युफैक्चर है। सारे वैगन प्लेयर्स अभी वर्चुअली फुल कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं और अगले 1.5-2 साल की विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। अगर हम टेक्समैको की बात करें तो मुझे लग रहा है कि दूसरी तिमाही का नंबर बहुत ही तगड़ा था। मुझे लगता है कि सेकंड हाफ भी इतना ही मजबूत आएगा क्योंकि ऑर्डर्स की कोई कमी नहीं है और एग्जीक्यूशन वो बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। दूसरे वैगन कंपनीज की अगर हम बात करें जैसे जुपिटर वैगन हो, टिटागर वैगन हो, तो उसके मुकाबले में टिटागर टेक्समैको वैगन काफी रिलेटिवली अट्रैक्टिवली पोजिशनड है। मेरे ख्याल से 175-76 का प्राइस चल रहा है। तो मैं समझता हूं कि अगर साल भर का नजरिया है तो कंफर्टेबली 230-235 का टारगेट प्राइस आपको मिलेगा। उसके बाद जैसे जैसे न्यूज फ्लोज आएंगे और भी रेटिंग आएगी, लेकिन डेफिनेटली इस लेवल पे निवेशकों को इसको अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना चाहिए। ओके, टेक्समैको रेल अनदर स्टॉक विच यू नीड टू वॉच आउट फॉर, क्योंकि 2024 में ये सुपरस्टार की गति से आगे भाग सकता है और सर ने कहा 235 तो है, कुछ और फ्रेश यहाँ पर न्यूज़ अपडेट्स आए तो यहाँ से और तेज़ी बढ़ ही सकती है। मतलब क्लियरली
बिना फिक्र के, बिना ज़्यादा दिमाग लगाए टेक्स मैको रेल को तो आपको जगह देनी ही चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। शरद जी, अब आपकी बारी आती है। आपने क्रॉम्पटन ग्रीव्स अपने पहले सुपरस्टार शेयर के बतौर चुना था, बताइए अगली पिक आपकी तरफ से कौन सी होगी? मुझे लगता है पीआई इंडस्ट्रीज एक बढ़िया कॉन्ट्राबेट हो सकती है। केमिकल्स में ऑलरेडी हम रिवर्सल के साइंस देख रहे हैं। मुझे लगता है हर क्वार्टरली कमेंट्री के बाद ग्रेजुअली थोड़ी इम्प्रूवमेंट दिखनी चाहिए। जिस टाइप के प्रोडक्ट्स इनके पास हैं, कुछ प्रोडक्ट्स में, ज़्यादातर प्रोडक्ट्स में इनके पास लीडरशिप है। 3-4 जेनरिक मॉलिक्यूल्स में इनके पास लीडरशिप पोजीशन है। 3 से 4% R&D एक्सपेंस रेवेन्यू का कंपनी लगातार करती है, और वहाँ पे कुछ एक्विजिशंस इन्होंने किए हैं पिछले 1.5-2 सालों में, जिसका फ़ायदा आने वाले समय में मिलना चाहिए। नए प्रोडक्ट लॉन्चेस भी काफ़ी अग्रेसिवली कंपनी परसू कर रही है, उसका भी फ़ायदा आने वाले समय में नंबर्स में मिलना चाहिए। हमें लगता है ग्रोथ काफ़ी रोबस्ट रहनी चाहिए। कंपनी भी 18 से 20% टॉप लाइन ग्रोथ की तरफ टारगेट कर रही है, और जैसे जैसे ये जो इन्वेंट्री ओवरहैंग का इशू है एग्रीकेम इसमें, वो धीरे धीरे कम होता है। हमें लगता है एक री रेटिंग पूरी स्पेस में होना चाहिए, और पीआई इंडस्ट्रीज़ की स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग है तो उनको उसका फ़ायदा सबसे जल्दी मिलना चाहिए। बायो स्टिमुलेंट्स वगैरह पे भी इनका फोकस है। मुझे लगता है आने वाले समय में एक बहुत बढ़िया फ्यूचर वो स्पेस होल्ड करती है। तो अगले साल हम उम्मीद कर रहे हैं 140-45 के आसपास की अर्निंग्स कंपनी रिपोर्ट करेगी, और जैसे जैसे ये इन्वेंट्री ओवरहैंग और जो स्टॉक ओवरहैंग है क्लियरेंस होता है, मुझे लगता है काफ़ी बढ़िया री रेटिंग इसमें हो सकती है। 30-35 का मल्टीपल आसानी से मिल जाना चाहिए। तो 4,500 के रक्ष के हिसाब से पीआई इंडस्ट्रीज एक काफ़ी बढ़िया लॉन्ग टर्म बेट होनी चाहिए। ओके, पीआई इंडस्ट्रीज एक और सुपरस्टार स्टॉक आप कह सकते हैं जो 2024 में यानी कि इस साल परफॉर्म करने का दावा रखता है, क्योंकि इसके फंडामेंटल्स काफ़ी मजबूत दिख रहे हैं और शरद जी को इस पे काफ़ी भरोसा है। 4,500 और 12 महीने का टाइम फ्रेम, इतना आपको देना होगा पेशेंस के साथ, डिसिप्लिन के साथ, तब आपका भी पोर्टफोलियो सुपरस्टार पोर्टफोलियो कहलाएगा। सेठी साहब, अब आपकी बारी आती है। सर, हमने देखा 2023 बहुत ही फिनोमिनल साल रहा है। ना सिर्फ एग्जिस्टिंग स्टॉक्स ने, बड़े छोटे स्मॉल कैप मिड कैप ने परफॉर्म किया, बल्कि नए स्टॉक्स भी हमने देखा है लिस्ट होती हुई नई कंपनियां दिखाई दी। प्राइमरी मार्केट में अच्छी खासी बूम थी। सर बताइए, कौन सा अगला दावेदार आपको सुपरस्टार स्टॉक का लग रहा है इस साल के लिए? बिल्कुल नेहा, आपने सही सेगमेंट पकड़ा। मैंने भी अब एक जो रिसेंट आईपीओ था उसको पिक किया है। इसका कंपनी का नाम है विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया, VPRPL इसका NSE का टिकर है। आईपीओ आया था हाल ही में, सितंबर में ये स्टॉक लिस्ट हुआ। 99 रुपए के प्राइस पे आईपीओ आया था और बहुत ही जबरदस्त रिस्पांस मिला। अराउंड 87-88 टाइम्स ये स्टॉक सब्सक्राइब हुआ था, या आईपीओ सब्सक्राइब हुआ। ये बहुत ही दमदार क्वालिटी की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो कि मेनली वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स करती है। इसके अलावा रोड्स है, फिर इरिगेशन है, इन सब सेगमेंट को भी कैटर करती है। और आजकल इनका बड़ा फोकस है रेलवेज के ऊपर। हाल ही में इनको उदयपुर का रेलवे स्टेशन बनाने का भी कॉन्ट्रैक्ट मिला 300 करोड़ का। और अभी हमने लास्ट वीक ही देखा था, इनको 900 करोड़ का उत्तराखंड गवर्नमेंट से भी एक बड़ा ऑर्डर मिला है। तो एक जबरदस्त ऑर्डर बुक है, मतलब लास्ट काउंट के मुताबिक 3,500 करोड़ की इनकी ऑर्डर बुक है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी है और दमदार फंडामेंटल्स है। अच्छे रिटर्न रेशियोज है, रिटर्न ऑन इक्विटी 38%। एक सॉलिड मैनेजमेंट है। सबसे अच्छा प्रभावित करने वाली चीज इस कंपनी के साथ मैनेजमेंट बहुत अच्छा लगता है। बाकी FIs DIs भी अराउंड 9-10% तक हिस्सेदारी रखते हैं। तो खरीदारी करने की सलाह रहेगी VPRPL में। मेरा इसमें 1 साल का टारगेट रहेगा 300 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना 190 रुपए। ओके, 1 साल के लिहाज से बिल्कुल फ्रेशली लिस्टेड कंपनी है, और जिस प्रकार से इसकी ऑर्डर बुक है और ऑफ कोर्स मैनेजमेंट को आपने सुना ही है जी बिजनेस पे, तो दमदार भरोसा इस पर भी निकल कर आ रहा है। नई लिस्टेड कंपनी होने के बावजूद भी सेठी साहब का इस पर भरोसा है। VPRPL, इस पर आप भी नजर रखिएगा, मिस मत करिएगा इस साल, क्योंकि 300 तक का लक्ष्य सर की तरफ से निकल कर आया, 185 का स्टॉप लॉस, और 1 साल तो आपको इसे अपने पोर्टफोलियो में जगह देनी ही होगी। हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से 6 सुपरस्टार्स अभी तक आपके लिए आ चुके हैं, लेकिन शो यहाँ समाप्त नहीं हो रहा है। अभी और भी सुपरस्टार्स हैं जो आपको भेंट किए जाएंगे। नया साल है, गिफ्ट्स तो मिलेंगे ही। चलिए, तो अविनाश जी बताइए सर, विच स्टॉक इज देयर जहां पर आप बिल्कुल आप कह सकते हैं ना, यू वांट टू बैंक अपॉन, और आपको लगता है कि ये तो परफॉर्म करेगा ही इस साल? इनफैक्ट नया ये एक ऐसा स्टॉक है जो ओवरऑल इकोनॉमी और कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस से रिलेटेड है, और ये बैंकिंग सेक्टर का दिग्गज SBI है। हमको लग रहा है कि देखिए, अगर इकोनॉमी 6-6.5% से ग्रो करती है, कॉर्पोरेट कैपेक्स बढ़ता है और क्रेडिट ग्रोथ डबल डिजिट में रहता है,
तो इसका सीधा इम्पैक्ट बैंकिंग सेक्टर पे आएगा और सबसे बड़ा प्लेयर एसबीआई, इसमें कोई डाउट नहीं कि इनका ज्योग्राफिकल नेटवर्क, इनकी बैलेंस शीट अगर हम देखें, तो इनको इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। इनफैक्ट बैंक के जो फाइनेंशियल्स है, बैलेंस शीट है, वो अभी सबसे अच्छे कंडीशन में है, एसेट क्वालिटी भी बहुत कम है, लोन बुक ग्रोथ भी काफ़ी अच्छे सिचुएशन में है। मुझे लग रहा है कि ये जो सेकंड हाफ रहेगा एफवाई 24 का, वहाँ पे तो ग्रोथ आपको मजबूत देखने को मिलेगा, बट अगले साल भी जिस प्रकार से इंफ्रा का फोकस गवर्नमेंट का रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं कि एसबीआई को बेनिफिट मिलेगी। सबसे बड़ी बात, इनकी सारी सब्सिडीज, अगर हम इंश्योरेंस ले, क्रेडिट कार्ड ले, एसेट मैनेजमेंट कंपनी ले, प्लस इनका रिटेल फोकस देखे, तो ऑल पैरामीटर्स पे कंपनी अच्छी उतरी है। मेरे ख्याल से जो लोन बुक ग्रोथ है और जो डिसबर्समेंट ग्रोथ है, वो भी अच्छी खासी ग्रोथ करने का पोटेंशियल रखते हैं। तो मुझे लगता है कि करंट लेवल पे खरीदना चाहिए। हमको लगता है कि साल भर का अगर कोई इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम रखता है, तो करीबन 750 का टारगेट प्राइस मिलने की पॉसिबिलिटी है। मेरे ख्याल से इवन करंट प्राइस पे या थोड़ा सा अगर प्राइस करेक्ट होता है, तो इसको खरीदने का मौका समझना चाहिए और पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना चाहिए। ओके, एसबीआई, बट ऑफ कोर्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इस पर तो आपको नज़र रखनी ही है, देश के सबसे बड़े बैंक में से है और यहाँ पर तो भरोसा रहेगा ही। 750 तक का टारगेट है, लेकिन 12 महीने का टाइम फ्रेम इसके लिए भी आपको रखना पड़ेगा। चलिए अब सेठी साहब की तरफ चलते हैं। सेठी सर बताइए, अब आपकी तीसरी सुपरस्टार पिक कौन सी होगी? बिल्कुल नेहा, जो मेरी आज की तीसरी पिक है वो स्टॉक का नाम है पिट्टी इंजीनियरिंग। एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की इंजीनियरिंग कंपनी है जो कि मेनली इलेक्ट्रिकल स्टील लेमिनेशंस करती है। इसके अलावा कई सारे मशीन कंपोनेंट्स बनाती है फॉर रेलवेज, पावर जनरेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, होम अप्लायंसेस और डेटा सेंटर के लिए। 3 इनके प्लांट है, 2 हैदराबाद में है, एक औरंगाबाद में है, और औरंगाबाद के प्लांट में अभी इनका एक्सपेंशन जारी है, तो जो कंप्लीट होगा तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ वहाँ से भी देखने मिलेगी। बहुत ही ज़बरदस्त क्लाइंट लिस्ट है, सीमेंस, एबीबी, जीई, कमेंस, बीएचईएल, एलएनटी, इन जैसी कंपनियां इनकी क्लाइंट लिस्ट है। और वो सब कंपनियां बहुत अच्छा कर रही है, जो हम सब देखते हैं केपेक्स का जिस तरह से चल रहा है। बाकी बहुत ही ज़बरदस्त इस कंपनी की ऑर्डर बुक है। फिर वंदे भारत ट्रेन के लिए भी मशीन कंपोनेंट्स और लेमिनेशन ऑर्डर्स इनको मिले हैं हाल ही में। एक हाई ग्रोथ सेक्टर है और विंड टर्बाइंस के लिए भी काम करती है। और इनका एक इंटरनेशनली भी वेबटेक नाम की कंपनी है जो नॉर्थ अमेरिका में रेल के मॉडर्नाइजेशन और अपग्रेडेशन का काम करती है, वो भी इनकी क्लाइंट लिस्ट में है। वहाँ से भी अच्छे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स आते हैं। और ईवी कंपोनेंट्स और मोटर्स भी अभी छोटा सेगमेंट है इस कंपनी का, बट आने वाले क्वार्टर्स, आने वाले सालों में और बढ़ने वाला है। सितंबर तिमाही भी बहुत अच्छी थी, 22 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो पिछले साल 10 करोड़ का पैट था। मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत अच्छा है और डिस्पाइट द फैक्ट कि पिछले साल में ज़बरदस्त रिटर्न्स दिए हैं और जी बिजनेस के भी कई प्रोग्राम्स में ये रिकमेंडेड स्टॉक है। मुझे लगता है यहाँ से भी और अच्छे अपसाइड की उम्मीद करनी चाहिए। और मेरा इसमें 1 साल का टारगेट है 950 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 625 रुपए। ओके, कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है, लेकिन इसमें अभी और जान बाकी है। पिट्टी इंजीनियरिंग मिस मत करिएगा, 950 तक का टारगेट, 625 का स्टॉप लॉस रहेगा और एटलीस्ट 1 साल का टाइम फ्रेम तो इसके लिए लेकर चलना ही है। शरद जी, अब आपकी बारी आती है। बताइए सर, आपकी तरफ से तीसरा सुपरस्टार शेयर कौन सा होगा? हाँ जी, तीसरा स्टॉक होगा स्टील स्ट्रिप व्हील्स, SSWL। हमें लगता है ये कंपनी जो कैपेक्स कर रही है अभी लगभग 3.2 मिलियन से बढ़ के 5 मिलियन यूनिट्स तक व्हील की कैपेसिटी को ले जा रहे हैं। इस क्वार्टर ही लगभग वो कंप्लीट होने का था, तो जैसे जैसे ये कंप्लीट होके इसका इम्पैक्ट नंबर्स में आता है, वो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट होनी चाहिए। इसके अलावा कंपनी ने जो AMW का टेक ओवर किया है, उसको जैसे जैसे ये स्ट्रीमलाइन करते हैं, हमें लगता है एक्सपोर्ट्स में काफ़ी बढ़िया इंप्रूवमेंट देखने मिल सकती है। अभी सिर्फ 8% हिस्सा ही एक्सपोर्ट से आता है, हालांकि कंपनी के इंटरनेशनल क्लाइंट बेस में काफ़ी स्ट्रॉन्ग नेम्स हैं, तो वहाँ पे हमें लगता है और ग्रोथ आ सकती है। प्लस जो मार्जिन है वहाँ पे भी जैसे जैसे एलॉय व्हील का शेयर बढ़ता है, वहाँ पे भी मार्जिन में इम्प्रूवमेंट आ सकती है। तो ये कैपेक्स जैसे जैसे स्टेबलाइज करते हैं और जैसे जैसे AMW के नंबर्स को यूज़ करते हैं, एक्सपोर्ट में काफ़ी बढ़िया वृद्धि की हम उम्मीद कर रहे हैं। तो अगले 2-3 सालों में हमें लगता है कंपनी आसानी से 18-20% की टॉप लाइन CAGR और 35 से 40% की बॉटम लाइन CAGR रिपोर्ट कर देगी। तो कुल मिला के हमें लगता है ये एक ऐसी कंपनी है जहां आपको आसानी से 8-9 टाइम्स EV/EBITDA ट्रेड करना बहुत मुश्किल नहीं होगा। तो उसके हिसाब से हमारे लक्ष्य आते हैं करीब 350-400 रुपये। ओके, 350-400 का लक्ष्य तो यहाँ पर आपको 12 महीने में मिलता हुआ दिख रहा है, लेकिन इसके फंडामेंटल्स इतने तगड़े हैं कि शरद जी को लगता है कि आने वाले 3 से 4 साल भी ये कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहने वाली है। स्टील स्ट्रिप्स व्हील्स, इस पे ज़रूर फोकस करिएगा। चलिए, आज 9 बेहतरीन सुपरस्टार स्टॉक्स
हमारे तीनों एक्सपर्ट ने आपके सामने शेयर किए हैं, उसका एक क्विक रैप अप मैं रख देती हूँ जस्ट इन केस अगर आपने कोई भी स्टॉक मिस किया है। अविनाश जी की तरफ से अनंतराज में आज खरीदारी की रिकमेंडेशन निकल कर आई है 380 के टारगेट के लिए। टेक्स मैको रेल 235 तक उन्हें 12 महीने के टाइम फ्रेम में जाता हुआ दिख रहा है। और SBI यहाँ पर 750 के टारगेट के लिए 1 साल तक का नजरिया रखिए, बेहतरीन कमाई होती दिखेगी। अब आती है अवस्थी सर की बारी। क्रॉम्पटन ग्रीव्स पर इन्होंने दाव लगाने की रिकमेंडेशन दी है, 400 तक का टारगेट बनता हुआ देख रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, PI इंडस्ट्रीज 4500 तक का लक्ष्य बनता दिख रहा है। एटलीस्ट इसको आपको 12 महीने का समय देना होगा। एंड SSWL यानी कि स्टील स्ट्रिप्स व्हील, यहाँ पर भी नजर रखिएगा। वैसे तो लंबी अवधि का ये स्टॉक है, लेकिन साल भर में ही 350 से 400 तक के लक्ष्य का दावा यहाँ पर है। विकास सेठी सर की तरफ से सनसेरा इंजीनियरिंग पर भरोसा है, 1350 तक के टारगेट 9 से 12 महीने में आपको दिख जाएंगे। BPRPL यहाँ पर 300 तक के लक्ष्य की पूरी संभावना है। साल भर इस नई लिस्टेड कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में जगह दीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पिट्टी इंजीनियरिंग 950 के टारगेट के लिए करिए इस भरोसेमंद सुपरस्टार शेयर में निवेश, और 625 का आपका स्टॉप लॉस होगा। साल भर का समय इसे भी देना होगा। अविनाश जी, अवस्थी जी और सेठी साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया सर। आज नए साल के उपलक्ष्य पर आप हमारे शो पर आए और इतने बेहतरीन सुपरस्टार मेगास्टार जो स्टॉक्स हैं वो आपने हमारे दर्शकों को भेंट किए। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ, क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।